हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम लोग इसके बारे में स्टडी करें। देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, तो उस पर उस मॉलिक्यूल के किसी एक एटम पे जो चार्ज दिखाई पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फिर से एक बार, जब हम किसी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसमें जो चार्ज दिखाई पड़ता है वही हमारा फॉर्मल चार्ज होता है। किस तरह से, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज द डिफरेंस, क्या होता है, फॉर्मल चार्ज जो होता है ये डिफरेंस होता है बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम, किसी एटम के जो आइसोलेटेड एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं उसके बीच का ये अंतर है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस फार्मूला की मदद से हम लोग फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस 1/2 S माइनस L। क्या होता है, वेयर V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। ठीक है, किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये संख्या होती है। इस क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना चुका होते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बना चुके होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर यहाँ पे है। एल क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ये। ठीक है, भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। एस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एल क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ओजोन है, ठीक है, दूसरा H3PO4 है, तो हम लोग ओजोन पे वर्क करेंगे। ओजोन पे हम लोग देखेंगे कि इस पर जो तीन मॉलिक्यूल है, तीनों मॉलिक्यूल ओजोन के जो इस मॉलिक्यूल पे 3 एटम है और तीनों एटम पर जो अलग अलग चार्ज होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। देखिए, तो ये हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन नंबर 1 पे जो प्लस चार्ज दिखाई पड़ रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद जो चार्ज दिखाई पड़ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास है प्लस चार्ज है
और ऑक्सीजन नंबर 2 पे हमें कोई चार्ज दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऑक्सीजन नंबर 3 पे -1 चार्ज है। तो यही चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ये जो -1 है ये फॉर्मल चार्ज है, +1 है ये फॉर्मल चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और इस पर हम लोग एक एक ऑक्सीजन पे, यानी देखिए अब यहाँ पे एक टर्म आया था, ठीक है, फ्री एटम यानी आइसोलेटेड एटम यानी फ्री एटम। इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, 3 और ऑक्सीजन एटम है, तो एक एटम का बात करते हैं, एक एटम फ्री एटम हुआ, ठीक है, आइसोलेटेड एटम हो। 3 में से एक का बात करेंगे आइसोलेटेड एटम। तो इसमें से हम लोग एक एक करके फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर तैयार करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2 और 6। 6 इसका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2। तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या होता है, 2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस पर भी 1 2 3 4 5 6, इस पर भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये दोनों से क्या होगा, ये अपना यहाँ पे शेयरिंग होगा, देखिए शेयरिंग हुआ है ना। शेयरिंग होने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब इससे शेयरिंग होगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिलेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन अगर ये शेयरिंग करेगा तो इसके पास भी तो, ये भी तो शेयरिंग करेगा, उस कंडीशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे, ठीक है। इससे भी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या कि ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करेगा इस कंडीशन पे। अब इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, यहाँ पे तीनों जो ऑक्सीजन है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखते हैं इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस ऑक्सीजन से क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिर से स्ट्रक्चर को। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर ये 3। चलिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, देखिए इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए इससे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, ये तो बन गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखेगा ये ऑक्सीजन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर ये 1 2 और ऑक्सीजन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 3 जो है अपना 6 जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे अपने पास ही रखेगा, ठीक है। एक भी इलेक्ट्रॉन ये अपना खर्च नहीं करेगा बॉन्ड बनाने में, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड कराएगा बॉन्ड बनाने में, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ठीक है। अब इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो ये ओल्ड मेथड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो से रिप्रेजेंट करने का, मान लेते ए और बी के बीच में है, ओल्ड मेथड है। नया मेथड क्या है, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से, ए इलेक्ट्रॉन
इधर बी को दिया है तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। देखिए तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन नंबर 2 पे 3 पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे ये जो 3 है, ये और ये जो यहाँ पे 2, इसमें से एक सिग्मा और एक पाई है और ये भी सिग्मा है। तो ये 3 जो बॉन्ड है ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन नंबर 1 पे, इन ऑक्सीजन नंबर 1। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है, कि अगर हम ऑक्सीजन नंबर, ठीक है चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 लिखते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। इसको ऑक्सीजन पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब इसको ओजोन ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से नंबर देंगे, ऑक्सीजन नंबर ऊपर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन नंबर 1 है ना। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम माइनस 1/2 S। क्या है, S क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस L, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, यहाँ पे 6, 1/2 शेयर्ड टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन नंबर 1 का बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन नंबर 1 पे हमें सिर्फ फोकस करना है। ऑक्सीजन नंबर, सारे ऑक्सीजन का तो बैलेंस ही कितना होता है, 6। अब ऑक्सीजन नंबर 1 पे हम लोग को देखना है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखिए इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब शेयरिंग किया है तो ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। ऑक्टेट कंप्लीट किया है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसके पास देखिए टोटल नंबर 8 हो गया, लेकिन 8 में से ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनटू 6 माइनस L क्या हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, 1 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, 6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए 6 माइनस 5, इसको ऐड कर देते हैं, -5 कितना हो गया, प्लस 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, +1। तो देखिए ऑक्सीजन नंबर 1 पे चार्ज क्या है, प्लस का चार्ज है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, +1। ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज +1। चलिए अब बात करते हैं केस 2 में, इन ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 2 पे हम लोग फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 माइनस 1/2 एज फार्मूला, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन नंबर 2 जो है वो कितने बॉन्ड बनाए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, 1 2 3 4, चलिए 4, 2 2 से 4 कट गया, 2 4, 6 माइनस 2 माइनस 4, 6 माइनस, इसको ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं 6। अब देखिए 6 माइनस 6 0, तो ऑक्सीजन नंबर 2 पे कोई चार्ज है नहीं है, तो इस पर वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन करते हैं नंबर C, इन ऑक्सीजन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 3 पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6
-1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड पार्ट बनाए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाए हैं, देखिए 1 2 कितना हो गया 2, माइनस अब यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं ऑक्सीजन नंबर 3 पे 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा 6 - 1 - 6। अब देखिए -6 + 6 कट गया -1, तो अब इस पे चार्ज क्या हो गया, ऑक्सीजन नंबर 3 पे माइनस चार्ज है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको -1 लिख सकते हैं, -1 माइनस चार्ज है तो -1 लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन नंबर 3 पे इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया -1, ऑक्सीजन नंबर 1 पे +1 फॉर्मल चार्ज है, ऑक्सीजन नंबर 2 पे हमारा क्या चार्ज है 0, ऑक्सीजन नंबर 3 पे -1 चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन इस तरह से हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन क्यों करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज हम क्यों पढ़ते हैं कि फॉर्मल चार्ज से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एडवांटेज ऑफ फॉर्मल चार्ज। ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जिसका फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उस पर एनर्जी उतना ही कम होगा, और जिस पर एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखते हैं क्या है इसका फॉर्मल चार्ज का एडवांटेज। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए फॉर्मल चार्ज क्या है, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। जब हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसका स्टेबिलिटी के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, क्या जानकारी देता है, देखिए एटम्स हैविंग स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज, जिस किसी मॉलिक्यूल में जिस एटम का फॉर्मल चार्ज जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, है ना, उस कंपाउंड में यानी उस कंपाउंड का जो एनर्जी क्या होगा उतना ही कम होगा। देखिए एटम्स हैविंग स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज इन अ कंपाउंड लोएस्ट इन एनर्जी एंड हायर द स्टेबिलिटी। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का जो फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उस पर एनर्जी उतना ही कम होगा, और जिस पर एनर्जी कम होगा यानी जिसका एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, फॉर्मल चार्ज जो है जिसका एनर्जी कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच हैज़ स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन इट्स एटम is associated with lowest energy and is thus maximum stability। इसी को हम कह सकते हैं कि atoms having smallest formal charge in a compound lowest in energy and highest the stability। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का जो फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एडवांटेज है फॉर्मल चार्ज का। तो इससे क्या पता चलता है, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखिए इस पर फोकस करिए, तो इस पर +1 है और -1 है। ठीक है, और इस पे 0 है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर -1 है, इस पर +1 है। तो अब देखिए -1 है यहाँ पे चार्ज। ठीक है, ये -1 क्या हुआ, कम हो गया, और +1 ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी -1 0 +1। अब ये तीनों में हम बात करते हैं कि -1 सबसे कम है, फिर 0 है, फिर +1 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, जिसका फॉर्मल चार्ज कम होता है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और इसके रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।